स्टोन क्रशर घोटाले पर सीएम सुक्खू बोले, पूर्व उद्योग मंत्री चाहे तो कर सकते हैं मानहानि का केस। बिना एफआईआर पर किसी कार्यवाही के घोटाले के आरोप लगाने के लिए पूर्व इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने सीएम को माफी मांगने की ऑप्शन भी दी थी। विक्रम ठाकुर बोले, अपने इंडस्ट्रीज व अन्य मिनिस्टर तथा सीपीएस द्वारा चलाए जा रहे क्रशर की जांच करवाएं सीएम। मुख्यमंत्री बोले, जयराम सरकार के शासनकाल में हुए माइनिंग व क्रशर घोटाले की जांच करवा रही है सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अपने 100 करोड़ के स्टोन क्रशर घोटाले के आरोप पर कायम रहते हुए कहा कि इसके लिए पूर्व इंडस्ट्रीज मिनिस्टर चाहे तो उन पर मानहानि का केस कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि ब्यास बेसिन पर कुल्लू, मंडी, कांगड़ा व हमीरपुर जिलों में उन्होंने बरसात में तबाही का कारण बने जिन स्टोन क्रशर्स को बंद किया था उनमें से 63 के पास वैलिड लीज व एनओसी जैसे दस्तावेज ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घोटाले के उनके आरोप सही है और पूर्व की भाजपा सरकार के शासनकाल में ऐसा घोटाला हुआ है। इससे पूर्व कल उद्योग मंत्री रह चुके विक्रम सिंह ठाकुर ने सीएम सुक्खू के स्टोन क्रशर घोटाले के आरोप को सरासर गलत बताया था और उन पर मानहानि का दावा करने की भी चेतावनी दी थी। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रह चुके विक्रम सिंह ठाकुर के अनुसार दरअसल सुक्खू सरकार अपनी 1 साल की नाकामियों को छुपाने व गारंटी पूरी न करने से हो रही फजीहत से बचने के लिए आए दिन गलत आरोप व बयानबाजी कर रही है। पूर्व इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने कहा था कि यदि मुख्यमंत्री इस मामले में माफी नहीं मांगते तो वह मानहानि के केस के लिए तैयार रहे। गौरतलब है कि हिमाचल सरकार के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन पर विक्रम सिंह ठाकुर से पहले उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके आम आदमी पार्टी नेता नाथूराम भी स्टोन क्रशर चलाने के आरोप लगा चुके हैं। बहरहाल सीएम सुखविंदर सुक्खू पिछले 3 दिन से भाजपा सरकार के शासनकाल में हुए 100 करोड़ के स्टोन क्रशर के घोटाले के आरोपों पर कायम है और साफ कह चुके हैं कि पूर्व इंडस्ट्रीज मिनिस्टर चाहे तो उन पर केस कर सकते हैं। तो उसमें उनको करना चाहिए मानहानि का दावा। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसकी रॉयल्टी और कोई देखा जाए और जिनको क्रशर चलाने की अनुमति नहीं थी उन्होंने कैसे वहाँ क्रशर चला दिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ना कोई अनुमति ली गई, माइनिंग प्लान कोई अप्रूव नहीं था तो उन्होंने कैसे क्रशर चला दिए। ये मैं कोई एक ही सरकार की टाइम से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पिछले काफ़ी सालों से चला हुआ है। आप और इस सब चीज़ की जानकारी तो हमें अभी पता लगी। ये क्रशर हमने जो रोके थे इसमें हमको जब रिपोर्ट्स आई कि बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ काट दी गई है और उसकी लीज ही अप्रूव नहीं है, उस आधार पर हमने ये किया था। देखिए, अभी तो सब लोगों को हमने कहा है कि अपने कागज़ पत्र पूरे कीजिए और उस कागज़ पत्र के आधार पर उद्योग मंत्री आपके जो क्रशर है उसको करेंगे। लेकिन हमारी रॉयल्टी जो हिमाचल प्रदेश के राजस्व में आनी चाहिए वो पूरी आएगी। उस संदर्भ में हम कई और माइनिंग डिपार्टमेंट में व्यवस्था परिवर्तन करने में लगे हैं। पहले 7 रुपये मीट्रिक टन वो रोड़ी जो थी उसको क्रश किया जाता था, अब हमने पिछले कल ही फैसला किया भी 5 रुपये मीट्रिक टन किया है, तो उससे भी हमारा रेवेन्यू काफ़ी बढ़ेगा। पैरा नंबर 4 कंडीशन नंबर 70 एक प्रोविजन है, एक व्यवस्था है कि आप डीजी सेट अपने स्टोन क्रशर के ऊपर लगा सकते हैं। इसलिए मेरा आप सबके माध्यम से आपसे यही मैं आपके चैनलों के माध्यम से और जितना प्रिंट मीडिया है उसके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि 90 दिनों के अंदर जो 100 करोड़ का लॉस हिमाचल प्रदेश सरकार को हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मुख्यमंत्री हैं, जो अफसर हैं, और अगर ये हैं तो इनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए ये भी ये खुद डिसाइड करें। ये मैं सुक्खू जी से ये पूछना चाहता हूं कि मंडी में एक नेता का क्रशर चल रहा है, उसका कितना बैलेंस है लेने के लिए, उसके बिजली का जो बिल है उसका कितना पैसा वापस लेना है, रॉयल्टी का कितना वापस लेना है। आज की सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री और जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, विधायक, देखो किस किस के क्रशर हैं और किन के क्रशर जो हैं वो किस समय चलते रहे। जिस समय सबके क्रशर बंद थे, क्या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का क्रशर बंद हुआ? इंडस्ट्री मिनिस्टर का क्रशर बंद हुआ? उनके विधायकों के साथ जुड़े हुए क्रशर बंद हुए? और जो मंत्री हैं उनके जो मंत्री हैं, जो बाकी लोग हैं उनके रिश्तेदारों के क्रशर बंद हुए? ये आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ये झूठा आरोप लगाया गया है। सीएम साहब इसको सिद्ध करें, नहीं तो जो मानहानि का केस जो है इनके ऊपर दायर किया जाएगा। ये भी मैं बोलना चाहता हूं, या तो माफी मांगेंगे, अगर माफी नहीं मांगनी है तो कोर्ट के लिए भी वो तैयार रहें। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसना मिलाई के। नमस्कार,
अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी की सभी हिमाचल वासियों को, जिला सिरमौर वासियों को और समस्त श्री रेणुका जी निर्वाचन क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई।